चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने आईजी पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए, पहली मरतबा बच्चों को वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उधर वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तलबा को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने से रोक दिया। 16 साल के ड्राइवर्स को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का भी फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि बच्चों का कसूर नहीं, हमने इन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते, मगर कानून की पासदारी जरूरी है। अपनी जान की हिफाजत के लिए अवाम को आदतें बदलना होंगी। पंजाब में ट्रैफिक के नए कानून के बाद धड़ाधड़ चालानों का सिलसिला जारी। 5 रोज के दौरान 3.5 लाख चालान किए जा चुके हैं। खिलाफ वर्जी पर 10,000 से ज्यादा मुकदमात और 57,000 गाड़ियों को बंद किया गया। कानून की बेरहमी से शहरी भी खौफ का शिकार। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की तादाद में 84% इजाफा। लाइसेंस सेंटर पर रश लग गया। 3 रोज में पंजाब में 8 लाख शहरियों ने लाइसेंस बनवाया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कौमी कमीशन बराए अक़लीती हुकूक तरमीमी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। स्पीकर डायस के सामने नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट पड़े। JUI की तरमीम की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कानून सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा। गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, कानून पर सियासत ना की जाए। कानून का एहतराम हम सब के ऊपर बराबर का, यानी एक उसका एहतराम वाजिब है। ये अच्छी बात होती है, कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मशावरत हो, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, एक खराश तस्वुर किया जाएगा कि यकतरफा तौर पर ऐसा क्यों किया। आइन को मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कानून की तरफ क्यों जा रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा उठाए। आइन और कानून का एहतराम हम सब पर वाजिब है। किसी भी आइनी तरमीम के लिए मुशावरत होनी चाहिए। कोशिश करें इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूरी दी जाए। जो मगरिब चाहता है हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। कुछ शख्सियात को ताहयात मराद दी गई। 27वीं तरमीम को जिस तरह मंजूर किया गया, ये तारीख में लिखा जाएगा। इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ऐवान इस्लाम मुखालिफ कानून साजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान में अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हम चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिसमें अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। जिस बिल पर आज हम बात कर रहे हैं, ये उस वजीर आजम ने मंजूर किया था और कादियानियों को काफिर करार दिया था जिसकी दाढ़ी नहीं थी सर। ये उसका कारनामा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा। और मैं लॉ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए। मैं मौलाना साहब की बात को फुल सपोर्ट करता हूं। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे सर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की बिल की मुखालिफत। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को अक़लियत करार देने का बिल मंजूर कराया। ऐसा कोई फ्लड गेट न खोला जाए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की नामूस पर हर्फ आए। तकरीर के बाद अब्दुल कादिर पटेल ऐवान से बाहर चले गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, हमारे कायद ने अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा जोर दिया। बिल पर हमारे कुछ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अगर
अगर आपने किसी आईनी को तरमीम और बेहतरी लानी है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। ऐसी चीज़ों को, सेंसिटिव चीज़ों को, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। शुरू हम होते हैं नामूस रसालत को गलत कोट करके, ख़त्म होते हैं हम 804 नंबर के रिहाई के लिए। वो करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए, जो कुछ करना है खुदा के लिए, उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला है उसको उसके साथ मिक्स ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें भी कुर्बान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है, ऐसे हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये किसी की विरासत नहीं। आज पेश होने वाले बिल दोनों ऐवानों में मंजूर कर चुके। बिल की चंद शिकों पर सदर मुमलिकत ने एतराज़ात उठाई। कवानीन और आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं अमेंडमेंट्स करने के लिए, कुछ लोगों को हुकूक देने के लिए कि इस तरह का कोई बिल बना दें कि उनके हुकूक में बेहतरी आ जाए, उनकी मुश्किलात हल हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, सिविल राइट्स की वायलेशन है और लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे। जमहूरियत है, आपके ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। जमहूरियत के अंदर, कानून साजी के अंदर, फैसला साजी के अंदर अपोजिशन लीडर का ना होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में अपोजिशन लीडर मुकर्रर न करने का मामला उठा दिया। कहते हैं हाउस में इस वक्त कोई पोजीशन होल्डर लीडर मौजूद नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के तवानाई और कुदरती वसाइल के वज़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और बिजली के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान की तवानाई की मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। शहबाज शरीफ का तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन की वसअत देने की अहमियत पर जोर। कहा तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन में इजाफा एक अहम संगे मील है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और तुर्क वज़ीर तवानाई के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया का तेल और गैस और माइनिंग सेक्टर में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों वज़रा ने दो तरफा तजारत को $5 अरब तक ले जाने के हदफ में तवानाई और माइनिंग को मरकजी किरदार करार दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का खिते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने समेत पाक तुर्किया तवानाई ताउन में तोसी पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के लिए तुर्किया की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर से टेलीफोनिक राब्ता। समुद्री तूफान से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। इमदादी कार्रवाइयों में फौज और रेस्क्यू टीमों की काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर श्रीलंका की मदद के लिए फौरी इमदाद भेज रहा है। श्रीलंकन सदर का मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी यकजहती और इमदाद पर शुक्रिया। रिसालपुर में PF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खसूसी। कैडेट्स की तरफ से पेशेवराना महारत का मुजाहरा। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का फ्लाई पास। परेड में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से भी नवाजा गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस कामरान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी। मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भेज दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी से अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस एकर्ट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा तिजारती सफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सुतून है। मादनियात और तवानाई की शराकत दारी इक़्तिसादी सफारतकारी को मजबूत करेगी।
सुहेल अफरीदी बोले, अवामी मफाद सूबाई हुकूमत के फैसलों में मरकजी हैसियत रखता है। निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई और सहूलत दी जाएगी।